जय श्री राम सभी को। तो आज कोई टैरो कार्ड की रीडिंग नहीं निकाल रही। आज मैं आपको, आजकल बहुत लोग ना हनुमान जी से रिलेटेड बहुत कुछ बना रहे हैं। कुछ लोग देखकर बना रहे हैं, कुछ लोग पढ़ के बना रहे हैं, कुछ लोग एक्सपीरियंस से बना रहे हैं। मेरे को जहाँ तक लगता है कि वो व्यक्ति बिल्कुल सही है जो अपने एक्सपीरियंस से सबको बता रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही आप समझ पाओगे। अगर मैंने आपको कोई एक्सपीरियंस बताया कि मेरी लाइफ में ऐसे हुआ था, और क्योंकि एक्सपीरियंस आपको भी होंगे जब अगर आप हनुमान जी की तरफ बढ़ोगे, किसी पूजा पाठ में बढ़ोगे, भक्ति की तरफ जाओगे। मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में बताया था कि मेरे साथ स्टार्टिंग में मेरी शुरुआत कैसे हुई थी, चीज़ें क्लियर हुई थी। बट छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, आप इतना देखो कि अगर आपके पास कोई, आपको कोई सपना भी आता है ना, तो आप सोचने में लग जाते हो कि ये सपना ना, मतलब इसका क्या संकेत होगा, इसका क्या मतलब होगा। तो मैं ये वाली छोटी सी जर्नी आपको बताऊंगी। मेरी वैसे जर्नी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, कम से कम 7 से 8 साल की जर्नी है मेरी। स्टार्टिंग आप मेरे पॉडकास्ट में देख लेना, उसमें मैंने कोर दे रखा है, पूरा अपना स्टार्टिंग का कोर दे रखा है। बट हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब आप किसी पूजा पाठ में जाते हो ना, किसी भक्ति में जाते हो, या आप नॉर्मल हनुमान जी की भी पूजा करते हो, जैसे आपने शुरुआत करी, आप बहुत ज़्यादा परेशान। देखो, पहले तो ईश्वर की तरफ वो व्यक्ति सबसे पहले जाएगा जो हर तरीके से टूट चुका होगा, हर जगह से टूट चुका होगा, क्योंकि ईश्वर सिर्फ उसी को अपने पास बुलाता है। जब भगवान सबको व्यक्ति को चारों तरफ से हरा देता है ना, तब इंसान को लगता है कि बस अब सब कुछ हो गया, सब कुछ देख लिया, सबने धोखा दे दिया, अब कुछ नहीं मिला, मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया, किसी से कुछ नहीं मिला, मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया पर मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। जब कोई व्यक्ति इतना टूट जाता है ना, हार जाता है ना, तब वो ईश्वर उसको अपनी तरफ बुलाता है, क्योंकि उसको पता है, भगवान को पता होता है कि अब ये मेरी तरफ जब आएगा तो कहीं भटकेगा नहीं, दोबारा अब कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है लोगों का कि दुनिया ने इसके साथ क्या किया है। अगर अब मैं इसके साथ पॉजिटिव करूंगा तो ये मेरे से कनेक्ट हो जाएगा। तो बहुत लोग इस चीज़ को समझें जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि भगवान ना पहले तोड़ता है पूरी तरीके से। मेरी भी जर्नी ऐसी रही है, मैं भी बहुत टूट गई थी बुरी तरीके से। देखो, मैं भी बहुत बुरी तरीके से टूटी हूँ। टूटने के बाद ही भगवान ने मुझे संभाला है, और आज मैं आपके सामने हूँ। ठीक है, आप देखते ही हो। तो मैं आपको बताती हूँ, जब देखो, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हो ना, हनुमान जी की तरफ बढ़ते हो ना, आगे प्रेम में जाते हो, प्यार में जाते हो, ईश्वर से प्रेम करने लग जाते हो ना। स्टार्टिंग में तो प्रेम होता ही नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आप नॉर्मली पूजा कर रहे हो, दीप जगा रहे हो, धूप जगा रहे हो। आपको कभी कभार क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि यार, कि और लोगों को ईश्वर से प्रेम कैसे हो जाता है, सब इनसे कैसे प्रेम कर लेते हैं, मुझे क्यों नहीं होता, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो ये स्टार्टिंग का फेज होता है, ठीक है। जहाँ आपके 20-25 दिन शुरू हो जाएंगे, 20-25 दिन आपने कंटिन्यूस कर लिया, फिर ना कुछ पॉजिटिव साइन आपको दिखने लग जाएंगे। जैसे मैं बता रही हूँ, मेरी स्टार्टिंग में मैं भी सोचती कि यार, लोग कैसे, भगवान से कैसे प्रेम होता है, मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मैं भी नॉर्मल पूजा करती थी ना, अपनी सुबह शाम जो नॉर्मल पूजा करती वो करती थी। लेकिन मैं जब लोगों को देखती थी ना, बहुत से लोग अपना बताते थे कि ईश्वर के लिए रो जाना, आंख में आंसू आ जाना, उनको याद करके तड़प जाना, ये कैसे होता है, ये कैसे होता होगा। तो अब पता चलता है ऐसे कैसे होता है। पर मैं आपको बताती हूँ, जब आप 20 से 25 दिन आपके शुरू होंगे ना, आपने मंत्र कर लिया, हनुमान जी का कोई भी मंत्र ले लिया, या सीधा सीताराम 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 भी कर लिया, फिर आपको क्या लगेगा, आपको ना अचानक से हनुमान जी से रिलेटेड चीज़ें दिखने लग जाएंगी। जैसे अब यूट्यूब चला रहे हो आप, जैसे कि आप ना कोई यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूब पे ना हनुमान जी से रिलेटेड चैनल आने लग जाएंगे, हनुमान जी से रिलेटेड कोई प्रिडिक्शन देने लग जाएगा, है ना। हनुमान जी से रिलेटेड आपको चीज़ें दिखने लग जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा धीरे धीरे जाओगे आगे, आपको ना
बाहर रोड पे भी निकलोगे ना, आपको ना लाल लाल चीज़ें दिखने लग जाएंगी। आपको हनुमान जी का मंदिर दिखने लग जाएगा, लाल झंडा दिखाई देने लग जाएगा। आपके ना धीरे धीरे भाव बढ़ते जाएंगे। आपका अचानक से मन करने लग जाएगा कि मैं मंदिर जाऊं, हनुमान जी से मिलूं जाके, हनुमान जी के लिए कुछ लेके जाऊं, ट्यूसडे को जाऊं, प्रसाद लेके जाऊं। ऐसा आपका धीरे मतलब धीरे धीरे आपको चीज़ें दिखने लग जाएंगी। हनुमान जी की गाड़ी के पीछे फोटो दिखने लग जाएगी आपको, हनुमान जी का कोई पोस्टर दिखने लग जाएगा, भजन सुनाई देने लग जाएगा। किसी मंदिर में कहीं भजन चल रहा है आपका हनुमान जी का या प्रभु श्री राम जी का, तो आप खुद ब खुद महसूस करने लगोगे, आपको खुद ब खुद अच्छा लगने लगेगा कि मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, मेरे साथ कुछ कुछ तो हो रहा है, मेरे साथ कुछ तो हो रहा है, मेरे साथ आपको ऐसा फील होने लग जाएगा। और जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं ना, तो उनके अंदर ना हिम्मत आ जाएगी, करेज आ जाएगा। मतलब कि जिस काम को करने से पहले आप डरते थे ना, अब नहीं डरोगे, आप कर दोगे। आप कहोगे कि चलो देखी जाएगी, मैं कर रहा हूँ। अचानक से ना हिम्मत आ जाएगी, पावर आ जाएगी आपके अंदर, डर खत्म हो जाएगा। स्पेशली डर खत्म हो जाता है जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं। मतलब पहले आप छोटी छोटी बातों पर डर थे, यार इसने मुझे ये कह दिया, आप डर गए, किसी ने कुछ कह दिया आप डर गए, आपको किसी ने डरा दिया, धमकी भी दे दी या कुछ भी बोल दिया, आप डर जाते हो। लेकिन इसमें नहीं डरोगे, आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे। शुरुआत में तो आपका डर बिल्कुल ख़त्म होता जाएगा धीरे धीरे। 1 महीने के अंदर मैं आपको बता रही हूँ, जिन्होंने 20 से 45 दिन के अंदर 45 डेज तक भी अगर कंप्लीट कर ली ना हनुमान जी की भक्ति, तो उनके अंदर से डर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। एक साइन आपके पास ये होता है कि कोई प्रॉब्लम है जो आपको बहुत पहले ना लगती थी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये कब सॉल्व होगी, कैसे सॉल्व होगी, इसके बिना मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, आपको ऐसा फील होगा। लेकिन स्टार्टिंग में भी जो मैंने आपको बताया, पूजा ये पाठ करने के बाद 45 डेज तक, शुरुआत में वो प्रॉब्लम आपको ना हल्की लगने लग जाएगी कि हो जाएगा, अब हो जाएगा, देख लेंगे, हो जाएगा। मतलब वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं लगेगी आपको, सॉल्व आपको लगेगा कि हो जाएगा, मतलब नॉर्मल लगने लगेगी। जो बहुत बड़ी लगने लग जाती है आपको प्रॉब्लम, वो हल्की लगने लगेगी, छोटी लगने लगेगी। एक साइन आपके पास ऐसा आएगा कि आपको ना अपने घर के बाहर बंदर दिखने लग जाएंगे, बंदर दिखेंगे, सपने में बंदर दिख सकते हैं आपको। दूसरी चीज़, आप घर के बाहर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको अचानक से बंदर का साइन दिख जाएगा, कोई फोटो दिख जाएगी, बंदर दिखने लग जाएंगे। फोटो से ज़्यादा आपको बंदर दिखने लग जाएंगे। सपने में भी आपको बंदर भी आपको दिखाई देने लग जाएंगे। एक सबसे बड़ा साइन होता है कि जैसे कि आप हनुमान जी की पूजा करने लगे हो, भक्ति कर रहे हो, आपको हो गए 10-15 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, आपकी ना पूजा में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी, कर नहीं पाओगे, यानी कि कोई चीज़ आपको रोकेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं पा रहे हो, नहीं, वो आपकी परीक्षा होती है कि आपको रोका जा रहा है कि आप कितनी देर तक कर सकते हो, आपकी कितनी इंटेंशन है, किस तरीके से कर रहे हो। अगर मैं रोक रहा हूँ तब भी आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये एक परीक्षा का साइन होता है। आपको रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यूअस करना ही करना है, करना ही करना है, बिल्कुल भी नहीं रुकना। ये समझो आपकी परीक्षा का टाइम होता है जो आपकी पूजा में रुकावट लाता है। एक साइन ये होता है कि अचानक से ना हनुमान चालीसा आपका पढ़ने का मन करने लग जाता है, और कभी किसी शांत जगह बैठे होगे ना, तो आपको हनुमान चालीसा सुनाई देने लग जाएगी, आपके अंदर से आवाज़ आएगी या अंदर से हनुमान चालीसा चलने लग जाएगी। मतलब आप अपने घर के मंदिर की तरफ अपने आप अट्रैक्ट करोगे, बार बार आपकी नज़र जाएगी, चलते फिरते आप मंदिर की तरफ ऐसे नज़र मार लोगे। आपका ध्यान धीरे धीरे हनुमान जी की तरफ, हनुमान चालीसा की तरफ अपने आप अट्रैक्ट करने लग जाएगा। अगर आप कंटिन्यूअस करते हो बिना रुकावट के भी, अगर कोई रुकावट भी आ रही है ना, तब भी नहीं आपको रुकना है, आपको कंटिन्यूअस करते जाना है, करते जाना है, चाहे कितनी भी रुकावट आ जाए, पर आपको रुकना नहीं है। तो समझ लो कि ये आपकी परीक्षा होती है। जब आप रुकते हो और उसको आगे नहीं करोगे, तो इसका मतलब आप परीक्षा में फेल हो जाते हो। कहते हैं ना कि परीक्षा में भी पास वही होता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि आज के समय में लोग बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन सुखी भी वही हैं। भाई आप ये सोचो ना कि एग्ज़ाम में भी तो आप लोग ही बैठ रहे हो ना, वो लोग थोड़ा ना बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में। तो परीक्षा भी तो आप ही की होगी ना, टेस्ट भी तो आपका लिया जाएगा ना, पास भी और फेल भी तो आप ही होगे ना। वो तो नहीं होंगे, वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
इस चीज़ का ध्यान रखना। टेस्ट उन्हीं का होता है जो परीक्षा में बैठता है। तो ये साइन है, आप इनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करना, आप समझना, क्योंकि ये साइन वो साइन है जो कर रहा है ना, वो इजीली समझ जाएगा कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। ना तो कोई पढ़ी हुई किताब है, ना ही कहीं का लिखा हुआ है, ना ही कुछ और से कहीं से कैच करके कॉपी करके आप ले आए हो, नहीं। ये वो साइन है जो आपकी आप बीती है, जो आपके साथ हुआ है, वही आप बताओगे और वही लोग कनेक्ट कर पाएंगे जो इस बात पे चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग तभी कनेक्ट करोगे जब आप इस बात पे चल रहे होगे, जब आपके साथ इनका कनेक्शन बनेगा और आपके साथ ऐसा हो रहा होगा ना, तब आप कनेक्ट करोगे कि हाँ यार, ये तो मेरे साथ भी होता है, ऐसा तो मेरे साथ भी होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए। तो आज ये वाले टॉपिक मैंने कवर करा है स्टार्टिंग का। आप लोग बताइएगा कि कौन कौन लोग कनेक्ट कर रहे हैं, किस किस को ऐसा ऐसा फील हुआ है। और आगे नेक्स्ट और टॉपिक भी कवर करेंगे। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और मिलते हैं ऐसी और नई नई वीडियोस के साथ। तब तक सभी को जय श्री राम।